मेरे साथ यहां जुड़े हैं, उनसे भी अब मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। फिलहाल 3 नेता मुझे नजर आ रहे हैं, 3 अलग अलग दलों के, उनसे हम बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। उसके बाद मैं आता हूं, आप लोगों के पास भी आऊंगा। मुझे यह बताइए क्या होने वाला इस बार चुनाव में? चुनाव में 100% मोदी जी का जो क्या बोलते हैं, मोदी जी का जो करिश्मा है वो यहाँ पे वापस दिखाई देगा। आप एमएनएस से हैं, राज ठाकरे वाली पार्टी से? मैं एमएनएस से थाना शहर का सिटी प्रेसिडेंट हूँ, रविंद्र मोरे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि माहौल बना हुआ है इस बार बीजेपी के फेवर में? 100%। 100%? 1% भी कम नहीं कर रहे हैं आप? 99 भी नहीं कह रहे हैं? बीजेपी वन साइड चुन के आएगी। अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हैं इनकी बात पे? नहीं, जो उन्होंने कहा है वो सब जन की भावना है, सब दिल, सबके जन जन के मन में जो भाव है वही वो व्यक्त कर रहे हैं। और इस बार सभी लोगों ने एक निर्णय और एक निश्चय लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और हम ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इसमें कांग्रेस कहाँ है फिर? हमारा कहना है कि ये लोग तो बोलते हैं, बोलने में क्या जाता है, चुनाव आने के बाद समझ में आएगा पब्लिक में क्या हो रहा है। वो नहीं, इनके पास क्या है, क्या सीटें आ रही है, उसमें हमें कोई देखना या सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा निश्चय और हमारी दृष्टि में जो है, ये इस बार की महाराष्ट्र की 48 सीटें ये निश्चित ही महायुति के सारे उम्मीदवार चुन के लाएंगे। अच्छा, आप लोगों को कुछ कहना भी है कि सिर्फ नारा लगाइएगा? क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए, कहना चाह रहे हैं? मुद्दे क्या है? मुद्दे अभी सिर्फ एक ही मुद्दा है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मुझे यहाँ ज्यादा बीजेपी के ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अब की बार 400 पार लगभग तय है, और फिर से एक बार 2029 में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी पंतप्रधान बन रहे। ये 100% ने 1000% सही है। सबसे पहले बीजेपी से, वहां पब्लिक में से एक ने सवाल पूछा है, बीजेपी से मेरा सवाल है कि अजीत पवार साहब को आप लोग भ्रष्टाचारी कहते रहे, उसके बाद अचानक साफ सुथरे कैसे हो गए, साथ में आगे डिप्टी सीएम बना दिया आपने? वहां से पूछ रही है एक जनता सवाल। हाँ, नहीं, उनको अजीत पवार से एलर्जी है क्या, उन्होंने स्पष्ट करें एक बात। दूसरा, अगर उनको अजीत पवार से एलर्जी है, जिनके नेतृत्व में उन्होंने राज्य में काम किया था, वो उन्होंने बताएं। दूसरा, अगर राज्य का वो नेतृत्व है, अगर वो मोदी जी के ध्येय धोरणों को मान के वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके एक स्थिर सरकार महाराष्ट्र में बननी चाहिए, तो हम जनता के लिए ये निर्णय ले रहे हैं। उसमें अजीत पवार के बारे में बोलने को जाए तो अजीत पवार के ऊपर इतने आरोप थे, और बीजेपी में जाने के बाद पूरे आरोप खत्म हो गए, अजीत पवार का नाम चल रहा है। ये गलती है ना, अजीत पवार खुद भ्रष्टाचार है। ये देखो, हमारा जो कैंडिडेट है वो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है, उनकी हैट्रिक करने का है। हमारी महायुति भरभक्कम है, हमें एक कैंडिडेट की दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारा एक ही लक्ष्य। वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी का इलाका, उनके प्रभाव वाला इलाका, सूबे के मुखिया, ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उसके बावजूद कैंडिडेट क्यों नहीं यहाँ से दे पा रहे हैं आप लोग? देखो वो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर आंसर देने की हमें जरूरत नहीं। ये भाड़े के तट्टू है, मंथली 50,000 रुपए पे इनको रखे, बातें करने के लिए उनके पास ओरिजिनल शिवसैनिक नहीं है।